लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण मिले हुए पदार्थ बसे के लिए जो में से अलग करने के लिए हेतु कहो, साधन कहो। मिले हुए पदार्थों में से किसी एक को अलग करने के लिए जो हेतु दिया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? मनोइंद्रियों की सहायता से जो पदार्थ को जो एक देश पदार्थ को स्पष्ट जानता है। साधन किसे कहते हैं? ठीक है। अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो पक्ष, विपक्ष और सपक्ष तीनों में पाया जाता है उसको उस हेतु को अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। पक्ष और सपक्ष में तो होना ही चाहिए। हाँ, अनेकांतिक किससे बना है? विपक्ष से। सपक्ष से अनेकांतिक नहीं बना, वो सपक्ष में तो होता ही है। विपक्ष के कारण से अनेकांतिक दोष बन जाता है। विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? एक कोटि के स्पर्श ज्ञान। विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? विपरीत ज्ञान को विपर्यय कहते हैं, जो विपरीत है। विपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? एक शब्द और लगा दो। विपरीत एक कोटि के स्पर्श ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। हाँ, जो विपरीत का एक कोटि का जिसने निर्णय कर चुका है, वस्तु ऐसी ही है लेकिन वस्तु वैसी नहीं है, तब विपर्यय बनेगा। और निर्णय नहीं किया है तो विपर्यय नहीं आएगा। एक कोटि शब्द का महत्व है इसमें। विपरीत है और एक कोटि है। चलो नए चल रहे थे अपने। पर्यायार्थिक नए के कितने भेद कहे थे? ऋजु सूत्र, शब्द, समाविरूढ़ और एवं। ऋजु सूत्र नए
समझ लिया था किसे कहते हैं? हाँ, वर्तमान पर्याय मात्र को। तो उसके साथ और लगाओ एक शब्द, वर्तमान के पास साथ के साथ एक और लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे अटक जाओगे। भूत और भविष्य पर्यायों को जो गौण करता है, यदि आप अकेला वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है तो नहीं, भूत और भविष्य को गौण करना है। यानी भूत में कुछ और था, भविष्य में कुछ और होगा, उसको गौण किया गया है। तीनों कालों में जो एक समान था उनको ग्रहण नहीं करना। कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, वो नहीं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, उन दोनों को नष्ट नहीं किया। क्या किया है? गौण किया है। गौण जब करता है तब ऋजु सूत्र में होता है, और अभाव कर देगा कि अतीत अनागत की पर्यायों को उससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। पर वहाँ भूत भविष्य को गौण करना जरूरी है। समविरूढ़ न हो गया था? हाँ? शब्द न हो चुका था। लिंगादि का भेद न होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है, यानी शब्द की अपेक्षा नहीं है, लिंग का, वचन का, काल का, इनका कोई ग्रहण नहीं करता। किसका भेद के? लेकिन भेद क्या है? कार्य के पदार्थ के। पर्याय शब्द से भेद जो पदार्थ के भेद रूप करता है। लिंगादि का भेद न होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ भेद करता है। अब इसमें मुख्यता किसकी है? पर्याय शब्द के भेद से। पर्याय यानी कार्य को देखकर भेद करता है। एक ही व्यक्ति को अनेक नाम रखता है। जिस समय वो जो कार्य कर रहा है उस समय उसको वही कहना, दूसरा भी उसका नाम है तो नहीं कहना। जिस समय कोई मतलब अनेक प्रकार के कार्य करता है ना दिन में, और उसके कार्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस समय जो कार्य कर रहा है उसको उस समय रूढ़ है वो। जैसे उदाहरण दिया इंद्र, तो जिस समय इंद्रति इति इंद्रहा, जिस समय कीड़ा कर रहा है उस समय ही इंद्र है। शक्नोति इति शक्रहा, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है तभी वो शक्र है। पुरंदर किसे कहते हैं? विदारयति, जो विदारण कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, पुरंदर कहलाता है। तो अब ये सारे कार्य, जैसे मुनि महाराज हैं, जब ध्यान कर रहे हैं तब वो मुनि हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक हैं, आहार कर रहे तो भोजक हैं, आहार करने वाले। तो जो जिस पर्याय जिसमें जिस कार्य को वह करता है उसका नाम भी वही रखना है। समविरूढ़। कार्य की विशेषता नहीं है यहाँ, कार्य की विशेषता नहीं है, कार्य के अनुसार उसका नाम रखना, कार्य से पहचान होना। जैसे यह वकील है, अब वकालत कर रहा है इसलिए वो वकील है। तो समविरूढ़ ने क्या हुआ? समविरूढ़ यानी कार्य को देखकर वही कार्य उसकी पहचान बन गया। वकालत करता है इसलिए वकाल है, वकील है। डॉक्टरी करता है इसलिए डॉक्टरी है। इंजीनियरिंग करता है इसलिए इंजीनियर है। इंजीनियरिंग करता है इसलिए वो इंजीनियर है। तो ये कौन सा हुआ? समविरूढ़ है। जो कार्य कर रहा है उसी कार्य से उसकी पहचान की जाए तो ये समविरूढ़ है। घड़ा कब है? घड़ा कब है? जब वो जल धारण कर रहा है सो घड़ा है। खाली घड़ा समविरूढ़ ने कहता खाली घड़ा नहीं है।
उसका घड़े की क्रिया क्या है? जल धारण। तो जल धारण कर रहा तभी घड़ा है, क्षमा भी रूढ़ है। नहीं, एवं भूत अभी बता रहा हूँ, अभी आए नहीं। तीनों नए में थोड़ा थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। ऋजु सूत्र नए, क्षमा विरूढ़ और एवं भूत। उसको टाइटल का उसी रूप में वो जाना जाएगा। अब वो रूढ़ हो गया, अब चाहे वो वकालत कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन उसका मूल पेशा क्या है? बस सो भी रहा है तब भी वकील है वो, तो उसका मूल पेशा क्या है? बस डॉक्टरी से आजीविका करता है। उसका मुख्य धंधा क्या है? मुख्यता को देखकर उस पर आरूढ़ कर देना, भले वो अन्य कार्य भी कर रहा है। ऋजु सूत्र में तो क्या कर रहा था? वो वर्तमान पर्याय, तुम जो कर रहे हो उस समय बस वही हो, पर्याय को लेकर, समय को लेकर नहीं। तुम कार्य कर रहे हो इसलिए हो, बस ये है। और समय विरूढ़ ने कहता है तुम्हारा मुख्य रूप से करके अब तुम सो चाहे कुछ भी करो, तुम लड़ भी रहे हो, झगड़ा भी कर रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब। अब यहाँ डॉक्टरी कहाँ कर रहे? मारा फिर रहा है, फिर भी कह रहे डॉक्टर साहब मारा फिर रहे। डॉक्टर तो वो जो नबज देख रहा हो, लेकिन माला फेरते समय भी वो क्योंकि रूढ़ हो गया। क्षमा विरूढ़ का अर्थ क्या? उसके साथ में रूढ़ हो गया, यानी अब वो टाइटल उसका चलता रहेगा। महाराज से वर्तमान की पर्याय को ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं, क्षमा विरूढ़ में किसी पर्याय विशेष के कारण उसको उसी नाम से संबोधन कर देना, यह कहलाता है। यानी किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, जैसे इंद्र है, इंद्र कीड़ा करने वाला है, वही इंद्र है। अब वो इंद्र जिस समय है तो इंद्र नाम उसका प्रसिद्ध हो गया, हमेशा इंद्र कहते कि नहीं उसको? मुख्यता किसकी है? हमेशा। अब अभी तो इंद्र है ही नहीं वो, अभी तो भगवान का अभिषेक कर रहा है, तो भी अपन उसको इंद्र कह रहे हैं कि नहीं? इसलिए अब वो शक्नोति शक्र भी कहते हैं, तो शक्र भी रूढ़ है, शक्र भी रूढ़ है, पुरंदर भी रूढ़ है। हालांकि उसका कोई ना कोई कार्य है, लेकिन फिर वो रूढ़ बन जाता है। जिस कार्य को करता है मुख्यता से, उसी को रूढ़ी बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं रंधर, पुरंदर, क्योंकि वो बंटवारा करता है। जिस समय वो आज्ञा दे रहा उस समय उसको इंद्र कहेंगे। हाँ, इंद्र कह सकते हैं। वैसे पूरा शक्नोति में आएगा इंद्र, इंद्रतीत इंद्रा, इंद्र यानी कीड़ा करने में आता है, ले सकते हैं। लेकिन वो उसका टाइटल, जैसे मान लो कोई किसके साथ कीड़ा कर रहा है? इंद्र के साथ में। अब उसको वही चीज़ ही वो उसी नाम से पुकारेगा। भाई आपका ये बंटवारा किसने किया? बोले पुरंदर ने। अब वर्तमान में वो पुरंदर नहीं है, वर्तमान में पुरंदर नहीं, फिर भी उसको अपन क्या कह रहे हैं? ये बंटवारा किसने किया? पुरंदर ने। अब वर्तमान में पुरंदर होवे या न होवे, कार्य को देख करके उसको वो टाइटल देना, कार्य को देख करके देना टाइटल। अब वो वर्तमान में उस कार्य को करे अथवा न करे, उसकी विवक्षा ही रही। जैसे हमने कहा ना, बोले आप स्वस्थ कैसे हो गए? बोले डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने किया। अब डॉक्टर तो इस समय तो वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है, कभी किया था, कल किया था, आज किया था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर का ही कार्य कहलाएगा। अब वो डॉक्टर मर भी गया तब भी तुम स्वस्थ कैसे हुए? तो कार्य विशेष से उसको टाइटल बन जाना। अब चाहे भले वो मरण को प्राप्त हो गया, तब भी जब भी कोई व्यक्ति कहेगा तो वो यही कहेगा मैं स्वस्थ डॉक्टर से हुआ हूँ। अब वो डॉक्टर भले अब रहा हो या ना रहा हो, तो इसमें अंतर समझना। कार्य को देख करके उसको टाइटल दिया जा रहा है। वर्तमान शब्द हटा दिया, भूत भविष्य शब्द भी हटा दिया,
कालवाचक कोई शब्द नहीं है। वर्तमान में क्या वो डॉक्टर है? नहीं है। लेकिन जब भी व्यक्ति स्वस्थ हुआ था तब डॉक्टर से ही, तो आज भी वो क्या बोल रहा है, कल भी क्या बोल रहा है, हमेशा उसको डॉक्टर ही कहेगा। जब भी बीमारी ठीक होती है डॉक्टर से ही होती है। अब वो डॉक्टर रूल्स हो गया। मकान बना तो किसने बनाया? इंजीनियर तो मर चुका। इंजीनियर तो अब वर्तमान में इंजीनियर कार्य करना ही बंद कर दिया उसने। वो तो अस्पताल में भर्ती है, बीमार है, पढ़ रहे हों, चाहे अध्ययन कर रहे हों, चाहे विहार कर रहे हों, लेकिन वो संज्ञा रूढ़ है, मुनि है। क्योंकि ऐसी चर्या मुनि की देखी थी। तो चर्या को देख कर कह दें, चर्या को देखकर मुनि की ऐसी चर्या होती है नहीं, यह चर्या मुनि की है। अंतर समझो, मुनि की चर्या ऐसी होती है मत कहो, यह चर्या मुनि की है। यह मंदिर इंजीनियर ने बनाया है। इंजीनियर मंदिर बनाता है, ये मंदिर इंजीनियर ने बनाया है। कार्य को देख करके कर्ता पर आरोप करना, कार्य से कर्ता को आरोप, कार्य से कर्ता को पहचानना। यह कार्य किसका है, उस कर्ता का नाम लो। कर्ता का क्या कार्य है वो नहीं करना, वो वहां दूसरे नए का काम है। कार्य को देखकर कर्ता की तरफ जाना समविरूढ़ नय कहलाता है। लिंगादि का भेद यानी पुरुष है कि स्त्री है, ये कोई भेद नहीं है। तो डॉक्टर, लेडीज को भी डॉक्टर कहते, डॉक्टर नहीं कोई बोलता क्या? अच्छा, इंजीनियर को स्त्रीवाचक बनाओ, लेडीज को बोलो, क्या बोलोगे? डॉक्टर नहीं तो फिर भी बन जाएगा। इंजीनियर को बोलो स्त्रीलिंग, है ही नहीं। डॉक्टरनी शब्द अपन ने बना लिया। इंग्लिश में कोई डॉक्टरनी शब्द डॉक्टर साहब है। पोस्टमैन यदि लेडीज है तो क्या बोलोगे? मास्टरनी शब्द कहाँ से आ गया? पोस्टमैन ही है। हाँ, तो कुछ शब्द इंद्राणी के बन जाते हैं। इंद्र कार्य थोड़ी है, वो तो साथी है। इंद्र तो साथी है। कार्य को देख करके कर्ता पर ढूंढना है, ये कार्य किसका है, कर्ता को बताओ, कर्ता का नाम बताओ, बस ये है। और कार्य कभी स्त्रीवाचक भी होते हैं, पुल्लिंगवाचक भी होते हैं, लेकिन लिंग आदि का भेद नहीं होता। लिंग तो कोई ना कोई होगा ही। कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जो किसी ना किसी लिंग में नहीं आ, लेकिन विवक्षा नहीं है, मुकोण है। यदि लेडीज को तुमने डॉक्टर कह दिया तो कोई दोष नहीं है, कह दिया तो कोई दोष नहीं है। लेकिन शब्द नहीं कहता है दोष है। दरअसल कहता है डॉक्टर स्त्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में अकारांत अप्रसिद्ध है। अब देखो शब्द ने पंचायत निकाल दी कि नहीं? बोले डॉक्टर स्त्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्त्रीलिंग में अकारांत नहीं चलता, चलते ही नहीं, है ही नहीं, तो डॉक्टर हो ही नहीं सकती स्त्री। आकारांत चलता है, आकारांत चलता है, आकारांत अप्रसिद्ध है। ऐसे इंजीनियर में चलेगा, ऐसे सब में चलेगा। तो ऐसा है। और वो कोर्ट में वकीली को पुकारा तो वकीलन नहीं बोलेंगे, वहाँ वकील को ही, वकील का नाम ही बना, मुख्तियार, मुख्तियार नामा बोलते ना, तो वकील मुख्तियार नामा ही है। तो ये कहलाते रूढ़ अर्थ है। यह केस किसने लड़ा है? वकील ने, मुख्तियार ने। तो अब केस को देख करके आप कर्ता को ढूंढो। लिखा है ना यहाँ, लिंगादिक का भेद न करते हुए पर पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है, कार्य को, पर्याय, पर्याय ने कार्य, कार्य किसको पकड़ रहा है? कार्य को, पदार्थ को, वस्तु को।
लिखने का कार्य करता है, जो लिखने का कार्य कर रहा है वो क्या है? लेखनी है, लिखने का। और देखने का जो कार्य कर रहा है उसको आँख या चश्मा कह दो। जो पढ़ने में निमित्त बनता है किताब है, प्रकाश है। अब प्रकाश शब्द है क्योंकि ये दिखा वस्तु को प्रकाशित करता है, इसलिए। अब किससे आप प्रकाश, इसका नाम किससे रखा आपने? प्रकाश का नाम पदार्थ से नाम गया, प्रकाशित कर रहा है इसलिए प्रकाश है। कार्य को प्रकाशित कर रहा है ना, प्रकाशित कार्य करके इसको प्रकाश कहना, ये समविरूढ़ का विषय है। समय का भेद नहीं है। किसको प्रकाशित कर रहा है? प्रकाशित करता है इसलिए ठीक है। यह शीतल है, यह शीतल है इसलिए जल है। उष्ण है, अग्नि है। जीव में लगाओ समविरूढ़ है। जीव की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं। जो जीता है, जी रहा है, जिएगा, वो क्या है? ये समविरूढ़ है। अब तुम उल्टा पूछो, जीव किसे कहते हैं? वो अलग अर्थ हो गया। वो मुख्यता आपने जीव पे दे दी, यहाँ कार्य पे मुख्यता दो। चेतन लक्षण है, उसको भी जीव कहते हैं। चेतना लक्षण मत बोलो। चेतना किसमें होती है? छह द्रव्यों में चेतना किसमें होती है? जीव। ये रूढ़ हो गया। चेतना को देख करके आपने जीव को पहचाना। पर्याय से पदार्थ की तरफ जाइए। पर्याय को कहो, कार्य कहो, उसको देख करके पदार्थ को पकड़ना है, वो समविरूढ़ नय कहलाता है। एवं भूत नय किसे कहते हैं? जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है, जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ है, उसी क्रिया के परिणमय पदार्थ को जो ग्रहण करता है, उसी क्रिया रूप परिणमन करने वाले पदार्थ को ग्रहण करता है, वह कौन सा न है? एवं भूत न है। जैसे पुजारी को पूजा करते समय, अब यहाँ क्रिया की क्या हुई? पूजा। पूजा क्रिया हुई, तो पूजा शब्द जो है क्रिया हुई। वह क्रिया करने वाला कौन है? तो अपन पूजा शब्द से जाना है। ऐसा शब्द का प्रयोग करो जिस शब्द जो क्रियावाची शब्द हो और उस क्रिया से उसका नाम फेस हो। जैसे पुजारी। एवं भूत, उसी समय। इसमें किसकी विशेषता है? समय की। जिस समय वो पूजा कर रहा है उसी समय पुजारी, बाद में नहीं। एवं भूत, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। भूत यानी सत्ता, जो कहा जा रहा है। शब्द व्युत्पत्ति करो। एवं का अर्थ क्या होता है? इसी प्रकार। एवं यानी इसी प्रकार। भूत यानी सत्ता, उसी प्रकार से वो स्थित है। शब्द न लो, उनकी व्युत्पत्ति करो। भूत यानी सत्ता। जिस समय वह जीव उसी रूप में विद्यमान है, उसे एवं भूत कहते हैं। समविरूढ़ किसे कहते हैं? जिसको रूढ़ किया गया है, वो उस समय उस कार्य में होवे या ना होवे, लेकिन फिर भी कार्य को देख करके उसको पहचानना, ऐसा। और ऋजु सूत्र में किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय को। एक में पर्याय है, एक में कार्य है और एक में क्रिया है। एक में किसकी मुख्यता है? काल की। वर्तमान काल विषय को पकड़ना है। किसमें विशेषता है काल की? ऋजु सूत्र में काल। भूत और भविष्य को छोड़ करके किसको ग्रहण कर रहा है? वर्तमान पर्याय को।
भूत और भविष्य को गौण किया कि नहीं, वर्तमान को ग्रहण किया। ये कौन सा न है, न। और जो कार्य को देख करके कर्ता की खोज करता है ना, पदार्थ के लोग, कर्ता के लोग, वो कौन सा न है, समाविरूढ़। समविरूढ़। और जो क्रिया को देख करके कर्ता को खोजता है, एवं भूत। क्रिया में और कार्य में अंतर है। पूजा कभी कार्य नहीं होता, पूजा क्रिया होती है। जान रहा है सो यह ज्ञानी है। अब जानना क्या है, क्रिया। कार्य नहीं है। क्रिया। जानना कार्य नहीं है, जानना क्रिया। जान रहा है सो क्रिया, ये ज्ञानी है। देख रहा है सो दृष्टा है, खा रहा है सो भोजक है, पढ़ रहा है सो विद्यार्थी है। क्रियावाचक शब्द लाओ जितने हो, कार्यवाचक नहीं। अब देखो, जान रहा है सो ज्ञानी है कि इसको ज्ञान है सो ज्ञानी है, दोनों में अंतर समझना। ये संपूर्ण पदार्थों को ज्ञाता है, इसलिए यह ज्ञानी है। अब बोलो ये कहाँ जाएगा, समविरूढ़ में जाएगा। संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता है, इसलिए यह ज्ञानी है। ये समविरूढ़ है, ज्ञाता है, क्रिया नहीं है, कार्य है। ज्ञाता कार्य है कि क्रिया है, कार्य है, क्रिया नहीं है। ज्ञाता कार्य है, इसलिए वो ज्ञानी है। ये समविरूढ़ है। जान रहा है इसलिए ज्ञानी है। एवं भूत। और क्या सरल करूं, ज्ञाता है, समझना, यह भोजन खा रहा है, क्रिया आ गई कि नहीं, इसलिए यह भोजक है, ना खाने वाला है। इसने भोजन खा लिया है, क्रिया हुई कि कार्य, कार्य। खा लिया है, कार्य हो चुका, इसको बोलते समविरूढ़ है। यह भोजन खा रहा है, ये पढ़ रहा है, ये देख रहा है, ये चल रहा है, ये बोल रहा है, ये बना रहा है। क्रियावाचक शब्द, जहाँ जहाँ क्रिया, ये लिख रहा है सो लेखक है, लिखने वाला है, लिख रहा है सो लेखक है। समविरूढ़। लिख रहा है क्रिया, अच्छा लिख रहा है, हाँ, लिख रहा है, एवं लिख रहा है सो लेखक है। और उसमें लिखने वाले को लिखने वाले को लेखक कहते हैं। तो लिखने वाला जो है वह कार्य कर रहा है, कार्य की अपेक्षा वह क्रिया नहीं कर रहा है। अभी समविरूढ़ न्याय में वो लिख नहीं रहा है, लिखने वाले को बस उसमें कार्य हो चुका है। एक में काल, एक में कार्य, एक में क्रिया। और ये तीन न्याय हमेशा विकल्प के कारण बनते हैं, इनमें कंफ्यूज होता है व्यक्ति। तो इसमें ऐसा बांट लो, एक में काल, दोनों कालों को गौण करके वर्तमान काल विषयक पर्याय की तरफ दृष्टि ले जाना ऋजु सूत्र में है। महाराज श्री इसमें अतीत की पर्याय नहीं आ सकती समविरूढ़ में? अतीत अनागत सब आ गया, उसमें कोई भेद नहीं, काल भेद है ही नहीं, लिंगादि भेद कह दिया ना। अकेला लिंग का भेद ही छोड़ रहा है कि कार्य हो गया है, अपन कह रहे हो गया, तो ये भूत में चला गया ना अतीत में चला गया। कहीं भी जाए बोलो, करने वाले को, ऐसा करने वाले को क्या कहते हैं? बस भूत भविष्य का भेद नहीं है। आदि शब्द लगाया ना, तो पहले शब्द का लिंग अकेला लगाया कि लिंगादि? लिंगादि। आदि शब्द से क्या लेना? कारक, कारक, वचन आदि, जो कुछ भी है सब, इनका कोई भेद, काल से कोई मतलब नहीं है। ये कार्य उसने कल किया था, आज किया है या कल करेगा, बस उसको तो बता दिया। लिखने वाला, जानने वाला ज्ञाता है, जानने, अब उसने कब जान रहा है हमें कोई मतलब नहीं, जानने वाला ज्ञाता है। काल आदि का भेद मत करो, काल का भेद कर दोगे तो क्या चला जाएगा? वर्तमान में ये ज्ञाता है, ऋजु सूत्र है। हाँ ऋजु सूत्र। वर्तमान, कल जाना था नहीं,
आज ये ज्ञाता है, आज इसको इसका ज्ञान है, जान रहा नहीं क्या ना, आज इसको ज्ञान है इसलिए ज्ञानी है। कल था कि नहीं, कल होगा कि नहीं, भूल जाएगा। आज ज्ञानी कहना आगम भाव द्रव्य निक्षेप। आगम भाव द्रव्य निक्षेप किसे कहा? जो उस बात का ज्ञाता भी है और उसी में उपयोग है। ये आगम भाव। द्रव्य के कितने भेद कहे थे ना? निक्षेप के कितने भेद हैं? 4। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। द्रव्य के कितने भेद हैं? कौन से? आगम और नो आगम। आगम किसे कहते हैं? ज्ञाता तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं। नो आगम किसे कहते हैं? नहीं, 3 प्रकार से। हाँ, नो आगम की परिभाषा बनाई ही नहीं उन्होंने। कर्म नौ कर्म तद व्यतिरिक्त। नहीं 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 नहीं, नौ कर्म को नौ कर्म ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। हाँ, ज्ञायक भाव, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। अब ज्ञायक शरीर के भी आगे और भेद करेंगे। ज्ञायक शरीर के और भी भेद हैं, चित्त, शावित और त्यक्त, ये भी भेद हैं। अब ज्ञायक शरीर किसे कहते हैं? ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर। तद्भाव और भावी किसे कहते हैं? नुआगम, भविष्य में होने वाली पर्याय को। तो इसका नुआगम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन भेद बनाया है। और तद व्यतिरिक्त जाने कर्म नो कर्म, कर्म और नो कर्म की विवक्षा को लेकर के बनाते हैं। अब फिर आगम के 2 भेद किए थे ना, आगम द्रव्य जीव हो गए, आगम द्रव्य भाव और नो आगम द्रव्य भाव। ऐसे ये भेद ये। तो ये किसके भेद थे? द्रव्य के। ऐसा मानते, ऐसे कहते हैं। तो आगम भाव में आ जाएगा आगम द्रव्य जीव। ये कौन से नए का विषय बनेगा? आगम द्रव्य जीव। समाविरूढ़ कालादि की विवक्षा नहीं है। ज्ञाता था, आज उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञाता है, ज्ञाता है। भले उसका उपयोग नहीं है, लेकिन उसको उस समय उसको ज्ञानी कहोगे कि नहीं? और क्रियावाचक में क्या आएगा? जिस समय वो जान रहा है, आगम को जानने वाला, ज्ञाता नहीं, अभी ज्ञाता नहीं हुआ है, जान रहा है, क्रिया में प्रवृत्त है, पूजा की नहीं है, पूजा कर रहा है। पूजा शब्द जो है क्रियावाचक है। अब बोलो तीनों नए में क्या समझ पाए? थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। 3-4 बार भूलोगे, फिर 3-4 बार सुधारोगे तो तीनों नए। पहले तो मिलेंगे, कितने प्रयास करना, बोलते बोलते भूल जाओगे। यदि मेरे से तुम जल्दी जल्दी 3-4 बार बुलवा लो ना, तो मिक्सिंग हो जाएगा। कहीं काल लग जाएगा, कहीं क्रिया लग जाएगी। अब ज्ञाता नहीं कह के जो जान रहा है उसे ज्ञानी कहते हैं। समविरूढ़ है, लो समविरूढ़ कहाँ है? वो तो एवं भूत है कि क्रियावाचक है। तो अब क्रिया, कार्य और काल, इन तीनों में ज़्यादा भेद नज़र नहीं आता। तीनों में काल भली है, लेकिन कोई ना कोई पर्याय है कि नहीं? काल भली है, लेकिन कोई ना कोई कार्य तो है कि नहीं? है। क्रिया जरूर है, लेकिन क्रिया भी कार्य है कि नहीं? जानना भी तो कार्य ही है, जानना भी पर्याय है, लेकिन ऐसा है। और ये व्यवहार में देखा जाता है। इसलिए इन नयों का, क्योंकि प्रत्येक वस्तु द्रव्यवादी इन नयों रूप ही परिणमन करते हैं। इसलिए ये तीनों नए हो गए। इन्हीं नयों को अच्छी तरह से बैठा लो।